हाँ बोले कि हम भरेंगे, हम नहीं रुकेंगे। हाँ, वो जो कुमार वाला भरता है बिना एग्रीमेंट वाला जमीन पहले ही सब भरेंगे। पुलिस जबरन भरवा रही है रास्ता को किसान के विरोध के बाद भी। खाना पाइए ले आइए, हम अपना जमीन पे आराम से बैठेंगे। हमको जबरदस्ती हमारा जबरन जमीन पे प्रशासन के द्वारा भराया जा रहा है, जिसमें हाँ ले आओ हमारा रईती जमीन है। आज से 2 साल पहले 13 नंबर क्लस्टर के लिए 13 नंबर क्लस्टर घाट डाला, उसके बाद ना उसका हम लोग को राशि मिला संपूर्ण रूप से। और अभी का क्या फिर 13 नंबर क्लस्टर का हम लोग एग्रीमेंट जमीन कर दिए, लेकिन कुछ लोग जैसे लॉ जी हैं जो कि जोर जबरदस्ती प्रशासन को भ्रमित करके और प्रशासन के द्वारा हम लोग को जमीन को दखल कब्जा करना चाह रहे हैं। जबकि मेरा रईती जमीन है, खानदानी जमीन है, हम रईती से जीविका उपार्जन करते हैं, वही मेरा खाने का आधार है। और उस आधार को जोर जबरदस्ती से प्रयोग कर रहे हैं कि इस रास्ता पर जोर जबरदस्ती से प्रशासन के द्वारा हम चलाएंगे। आपको जो बिगाड़ना है सब बिगाड़िए। प्रशासन भी इन्वॉल्व है क्या इसमें? प्रशासन को लोग भ्रमित किए हुए हैं, प्रशासन को गलत डाटा बतला रहे हैं और प्रशासन को हम कंप्लेंट दिए हैं कि जांच करते हुए उचित कार्रवाई करें। हम कुछ जमीन है जो कि हम एग्रीमेंट किसी को नहीं किए हैं, कुछ जमीन हम पूर्व में एग्रीमेंट किए तो उसका अभी तक हमको राशि भी प्राप्त नहीं हुआ, जो कि 13 नंबर क्लस्टर में पहले चलता था और 13 नंबर क्लस्टर सिलेंडर कर गया गोकुल साई के नाम से। उसके बाद फिर पुष्पा कंस्ट्रक्शन के नाम से 13 नंबर क्लस्टर आया, फिर हम लोग उसको एग्रीमेंट कर दिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से कह रहे हैं कि 12 नंबर क्लस्टर को ऊपर गाड़ी चलाएंगे, जबकि हम कहें कि नहीं, हम 13 नंबर को दिए हैं तो 13 नंबर को देंगे। जमीन मेरा है, लेकिन प्रशासन का प्रयोग करते हुए और परसों रोज हमारा जमीन को जो है से भगाया गया। कितने किसानों की जमीन है वहाँ पे? कम से कम 35-40 किसान ऐसा है जो कि एग्रीमेंट नहीं किया था और उसको पर जोर जबरदस्ती हो रहा है। कहाँ का मामला है? मामला है सर बेटा थाना अंतर्गत रानी तालाब थाना में क्लस्टर 13 घाट चलता है, कटाही घाट नाम है। और ये घटना है घोड़ा टाप रामू बिघा एक गाँव है ना, वहीं के किसान ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है। आज कहाँ आए थे, किनसे? आज आए थे कि मुख्यमंत्री से इस विषय को हम अपना रखवाएं और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा विजय सिन्हा के द्वारा हम लोग को अच्छा सहयोग मिला है, आश्वासन मिला कि आप जाइए SDM भी और आपका जो समस्या है सबका हल होगा, किसान को तंग नहीं किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। इनके तरफ से ये आश्वासन हमको मिला। मेरा नाम मजदूर सिंह हुआ, घर रामू बिघा बेटा। चलिए क्या बोलिएगा आप लोग विजय सिन्हा के आवाज पे आप पहुँचे हुए? आप लोग हम लोग उप मुख्यमंत्री सर से मिले, हम लोगों को बहुत अच्छा आश्वासन मिला। कलर में लगाइए पहली सब। अरे भाई कैसे हम लोगों को मुख्यमंत्री सर से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी से अच्छा आश्वासन मिला। वो बोले कि किसान को कोई प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। हम लोगों को प्रशासन के द्वारा सिटी सर के द्वारा आदेश निकाला गया था, उसका भी कॉपी हम लोग आपको दे देते हैं। किसान लोग SDM सर के द्वारा प्रताड़ित किया गया। विजय सिन्हा सर बोले हैं कि उचित कार्रवाई होगा, SDM सर के पास जाया जाए। अच्छा, ये जो है कितने किसान प्रभावित हैं? हम लोग 15-17 किसान अभी हैं जो बिना एग्रीमेंटेड हैं जी। हम लोग को जबरदस्ती जमीन भरा गया है। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? आपको डिस्टर्ब कौन? लव सिंह और शंभू सिंह नाम के व्यक्ति इन्वॉल्व है। लव सिंह खपड़ी के रहने वाले हैं, शंभू सिंह कटारी के रहने वाले हैं। माफिया है ये लोग बालू माफिया है। बालू माफिया है। हाँ, अवैध संपत्ति भी वर्जित किए हुए हैं लोग। उप मुख्यमंत्री से मिले, क्या आश्वासन मिला सर? उप मुख्यमंत्री सर बोले कि उचित कार्रवाई होगा, किसान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगा। कितने दिन के समय भी बताएं? बोले सोमवार मंगलवार से बोले हैं कि मतलब इस पर कार्रवाई दिखाई देने लगेगा। अच्छा चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। अभयानंद कुमार घोड़ाटाप। मैंने एक कच्ची रास्ते का निर्माण कराया था मिठापुर टू घोड़ाटाप रामू बिघा, जिसमें 12 क्लस्टर के सौजन्य से इसमें राशि लेकर के उनके सहयोग से कुछ किसानों द्वारा हमारा पार्टनरशिप है और कुछ किसानों का ईयरली हमने लीज भुगतान किया हुआ है। टोटली जमीन 100% मेरे साथ एग्रीमेंट है, जिसका मेरे पास पूरा पेपर है। उसके बाद पेपर जूम करके लो फोटो, वो हम ले लेंगे। पहले बोलिए सर, आगे बोलिए ना। उसके बाद देखिए इस तरह से पूरा किसानों का मेरे साथ फॉर्मेट भी तैयार है, वो ऐड हो जाएगा। किसानों को दोबारा हमने रिन्यूअल पेमेंट भी कर दिया है। और फिर कुछ लोगों को द्वारा जिनकी जमीन मेरे साथ शून्य है
और ना उनका किसी तरह का पूंजी है। पूरा जबरदस्ती मेरे रास्ते को बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरा रास्ता 2-2.5 महीने से परिचालन में है। कल शाम को पुलिस गई और जा करके वहाँ 4 थाना जा करके रास्ते में गाड़ी जाने से रोकने लगी। हमने बात किया SHO बीटा से, हम कही सर क्या है, तो लेटर में ये कहाँ लिखा गया है कि आपका रास्ता रोका जाएगा, तो इस पे उन्होंने फ़ोन काट दिया। बीटा SHO की बात बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका। उसके बाद हम बाकी लोगों से भी मिले, जिसमें DM साहब को बोले कि इसमें हम नहीं, SDM के पास है। SDM के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश है। हम सर आदेश है तो बताइएगा ना हमको, चूंकि इसमें पूंजी हम लोग का लगा है, बिहार सरकार का राजस्व का भी क्षति हो रहा है, प्लस हम जितने भी किसान हैं, किसानों का भी अपना नुकसान हो रहा है इस तरह की। तो यही मामला लेकर के हम उप मुख्यमंत्री महोदय के पास आए, जिनसे हमें आश्वासन मिला कि आपके साथ न्याय होगा। हमने कहा कि सर किसानों को प्रत्येक जमीन पर उनकी जमीन पर खड़ा करा दिया दस्तखत के साथ, अगर एक भी किसान उसमें से मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं है तो रास्ता को बंद कर दिया। सर माना जाए कि आप प्रशासन से संतुष्ट नहीं थे? जी, प्रशासन से संतुष्ट नहीं, चूँकि प्रशासन के पास हम सब SSP सर के पास हम मिले, उनके पास भी मेरी आधा घंटा 45 मिनट सारी पेपर के साथ रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं एग्रीमेंट कराने वाले। हम सब किसानों का हम पे भरोसा था, किसान ने हमारे साथ अपनी जमीन बंदोबस्ती की है, जबकि टेंडर में स्पष्ट 23rd पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्लस्टर वाले को बंदोबस्त से मिलकर बालू चलाना है, जिसमें जबरदस्ती प्रशासन हमारे साथ कर रही है। अब कहाँ से उनकी हेरा फेरी है मुझे हमें नहीं पता है। माना किए तो पुलिस और डंडा चलाने लगा, तो हम लोग अपना आए मुख्यमंत्री भी की कुछ भाई हमको सहायता करें, तो सहायता किए, कहे कि जाओ दानापुर स्टेडियम ही हूँ, आपको अच्छा से काम कर देंगे और देखिए अब क्या होता है। क्या लगता है कि पुलिस मैनेज किए हुए वो लोग? हाँ, पुलिस मैनेज किए हुए हैं। ठीक, इंकरेज नहीं करेंगे।